दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, फिर भी बिहार में ज्ञान का भंडार है, और यही हमारा बिहार है, यही हमारा बिहार है, यही हमारा बिहार है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार का असली नाम मगध है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। 24 नवंबर सन 2000 ई को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। अशोक स्तंभ भारत की एक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन स्मारक है। इसकी स्थापना मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसकी स्थापना सारनाथ में की गई थी, जिसके बाद इसे सात स्थली में पुनः स्थापित किया गया और आजकल यह भारत के अनेक जगहों पर देखने को मिल सकता है। अशोक स्तंभ एक दोहरी पिलर है जो कि एक स्तंभाधार पर खड़ी है और यह स्तंभ लोहे का बना हुआ है, जिस पर अशोक के निर्देशों के अनुसार चित्रों और शिलालेखों का उल्लेख किया गया है। अशोक स्तंभ के इन शिलालेखों पर धर्म, नैतिकता और सामाजिकता भी शामिल है। अशोक स्तंभ भारत में की संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में लगाने का निश्चय किया गया। गोलघर भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। यह एक गोल आकार का भवन है जिसे 1786 में बनाया गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सेना के इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्डनर ने करवाया था। गोलघर का उपयोग खाद्य स्टोर होने के लिए किया जाता था। यह इमारत भूकंपों के लिए निर्मित किए गए गोल भवनों में से एक है। आजकल गोलघर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है, जहां से पटना शहर के दृश्यों का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। शांति स्तूप भारत के लद्दाख में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप भारत चीन सीमा के पास अगम घाटी में स्थित है। स्तूप का निर्माण भारतीय और जापानी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा 1980 में किया गया था। यह स्तूप शांति, प्रेम और एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। स्तूप का उच्चतम भाग स्वर्ण रंग का होता है और इसके चारों ओर बौद्ध धर्म के 4 महत्वपूर्ण चिन्हों का आकार बनाया गया है। स्तूप के आसपास एक सुंदर बगीचा है जो इसकी दर्शनीयता बढ़ाता है। मौर्य क्षेत्र की चढ़ाई के साथ पटना, जिसे तब पाटलिपुत्रा कहते थे, भारत के उपमहाद्वीप के एक बल और संचारण के केंद्र में बदल गया। पाटलिपुत्र से प्रसिद्ध संप्रभु चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जबरदस्त क्षेत्र पर शासन किया, जो कि बंगाल के संकरे इलाकों से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के संरक्षण में जटिल संगठन वाले राज्यों पर के लिए एक ताकत के क्षेत्र निर्धारित किए। आमतौर पर आरंभिक मौर्य पाटलिपुत्रा में लकड़ी के डिजाइनों पर काम किया जाता था। लकड़ी के साथ ढांचों और महलों में मंजिलों की बढ़ोतरी हुई। शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध घटक था सीवेज ढांचा। प्रत्येक सड़कों से पानी निकल कर के एक नहर में जाता था, जो कि न केवल सुरक्षा के काम आता था, बल्कि वो शहर के सीवेज को हटाने में भी काम देता था। मैगस्थनीज ने एक बार कहा था कि चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र में 64 प्रवेश द्वारों से और 507 मीनारों से छिद्रित एक लकड़ी के दीवार से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र, जो कि सुशा और एक तबाना जैसे फारसी स्थानों से भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देता था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने मध्य और दक्षिण भारत में राज्य का विकास किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक के अधिकार की अधीन पटना आज भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत ही बढ़िया और सम्मोहक राजधानी के रूप में निखरी है।
बाबू कुंवर सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख योद्धा थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाबू कुंवर सिंह ने पटना, जहानाबाद, आरा और भोजपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिहार के विभिन्न हिस्सों में जनता को जुटाया था। बाबू कुंवर सिंह की उपलब्धियों में से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए 80 वर्षों की आयु तक जीवित रहे। वाल्मीकि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध और महान कवि थे। उन्होंने समस्त भारतीय महाकाव्य रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी का जीवन काल बहुत लंबा था। उनके जन्म और जीवन का विवरण विविध विचारों के अनुसार उपलब्ध है। उनकी कविताओं का विषय मुख्य धर्म और नैतिकता रहा है। रामायण भारत के प्रख्यात और लोकप्रिय महाकाव्यों में से एक है जो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित की गई है। विद्यापति मिथिला के महाकवि थे जो अपनी काव्य शैली और संगीत से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1352 ईस्वी में बिहार के बरह नगर में हुआ था। वे वैद्यकीय विज्ञान में विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी मुख्य रुचि कविता और संगीत में थी। उनकी सबसे लोकप्रिय काव्य रचनाएं पद्मावती और खंडित महावैद्य की थीं। विद्यापति के कविताएं अपनी उत्कृष्ट शैली और संगीतीय स्वरों के लिए जाने जाते हैं।